हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पर। लास्ट लेक्चर में हमने अपना थ्रस्ट और प्रेशर वाला टॉपिक के जो थ्योरी पार्ट था वो लगभग कवर कर लिया था। तो आज क्या करेंगे उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, A force of 100 न्यूटन क्या है देखो। A force of 100 न्यूटन is applied to an object of area 2 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द प्रेशर। क्या फाइंड आउट करना है? प्रेशर। क्या गिवन है? फोर्स 100 न्यूटन मीन्स फोर्स है ये क्या गिवन है? फोर्स। और क्या निकालना है? 100 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया। एरिया कितना गिवन है? 2 मीटर स्क्वायर। फाइंड आउट द प्रेशर। क्या फाइंड आउट करना है हमें? प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर क्या होता है हमारे पास? फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है प्रेशर? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कितना है हमारे पास? 100 न्यूटन और एरिया 2 मीटर स्क्वायर। अब देखो प्रेशर कैसे, प्रेशर निकालना है। क्या करना है? फोर्स 100 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आएगा प्रेशर हमारे पास? 50 पास्कल। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या निकालना था? प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया या फिर थ्रस्ट बाय थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। यहाँ पे फोर्स भी गिवन है हमारे पास, एरिया भी गिवन है। तो क्या इसमें वैल्यूज पुट करके और आंसर निकाल दिया। देखो कैसे। एज वी नो दैट P means pressure is equals to force per unit area. So pressure is equals to 100 by 2. फोर्स कितना गिवन है? 100 न्यूटन। और क्या है? एरिया कितना है? 2 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर कितना हो गया? 50 पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why is it, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये देखो। Why is it difficult to hold a school bag having a strap made of thin and a strong string? क्या है देखो फिर से। Why is it difficult to hold a school bag having a strap made of thin and strong string? जो स्कूल बैग होता है उसकी जो स्ट्रिप्स होते हैं यहाँ पर वो क्या होती है? मोटी मोटी होती है ना। तो इसने बोला है कि अगर वो स्ट्रिप क्या हो? थिन। अगर वो पतली हो तो उसमें हमें उसमें उठाने में डिफिकल्टी क्यों होती है बैग को? क्योंकि उसमें वजन होता है ना। और ये स्ट्रिप्स क्या होती हैं? उसकी मोटी होती हैं। और अगर वो पतली हों तो उसमें डिफिकल्टी क्यों होती है? देखो आंसर। द वेट ऑफ बैग हैज टू बी सपोर्टेड बाय द एरिया ऑफ स्ट्रैप। जो यहाँ वो तनी होती हैं, स्ट्रैप बोल उनको, तो क्या है? जो सारा वेट है बैग, जो वेट है बैग का सारा क्या है? उन्हीं स्ट्रैप्स पे टिका होता है। तो क्या देखो, द वेट ऑफ बैग हैज टू बी सपोर्टेड बाय द एरिया ऑफ स्ट्रैप। मतलब जितना जो इतनी मोटी मोटी होती हैं जो स्ट्रैप्स, उन्हीं के ऊपर जो बैग का वेट है वो सपोर्ट होता है। अब देखो ये डिफिकल्ट क्यों है? अगर वो पतली हो, जब उनकी वो क्या है, जो स्ट्रैप्स अगर पतली हो तो डिफिकल्ट क्यों है बैग को कैरी करना? देखो फोर्स क्या, प्रेशर क्या होता है हमारे पास? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो इफ द स्ट्रैप इज मेड थिन, अगर जो स्ट्रैप है वो क्या होगी? पतली होगी। तो क्या होगा? देखो द एरिया इज लेस। तो एरिया क्या होगा? लेस। पतली होगी तो एरिया लेस होगा। एंड प्रेशर इज मोर। एरिया लेस तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। एरिया कम तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। हाई प्रेशर मेक्स अस फील अनकंफर्टेबल। जब फोर्स कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा और क्या करेंगे हम? अनकंफर्टेबल फील करेंगे। देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड ए स्कूल बैग हैविंग ए स्ट्रैप मेड ऑफ थिन स्ट्रिंग। क्या है?
जब उस ट्रैप का एरिया कम होगा तो क्या है, हमारे कंधों पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा और क्या है, हमें डिफिकल्टी होगी बैग को उठाने में। इसलिए क्या होता है, उनका जो स्ट्रैप का एरिया वो जो स्ट्रैप होती है वो क्या लेते हैं, हम मोटी लेते हैं उसको, इसलिए वो थिन नहीं होती। अगर थिन हो तो डिफिकल्टी किस लिए क्यों होती है, क्योंकि अगर एरिया कम होगा तो क्या है, हमारे कंधों पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा और प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो क्या है, बैग को उठाने में हमें क्या होगी, डिफिकल्टी। तो ये था व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू होल्ड ए स्कूल बैग हैविंग ए स्ट्रैप मेड ऑफ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। क्यों, क्योंकि क्या है, जो एरिया द वेट ऑफ बैग हैज टू बी सपोर्टेड बाय एरिया ऑफ स्ट्रैप, द वेट ऑफ, क्योंकि जो वेट है सारा कहाँ पर सपोर्ट होता है उसका, बैग का, जो उनकी स्ट्रैप्स है। और अगर वो पतली होंगी तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, जो स्ट्रैप्स होती हैं वो क्या लेते हैं, उनकी बैग की स्ट्रैप्स क्या होती हैं, मोटी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, The volume of 100 gram of a substance is 80 centimeter cube। क्या गिवन है, ये क्या है, मास, ये क्या गिवन है, 100 ग्राम मीन्स मास ऑफ ए सब्सटेंस इज 80 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम गिवन है किसकी, जिसका मास 100 ग्राम है, उसकी वॉल्यूम कितनी गिवन है, 80 सेंटीमीटर क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इज 80 सेंटीमीटर क्यूब। जो 100 ग्राम का कोई सब्सटेंस है यानी उसका 100 ग्राम मास है तो उसकी वॉल्यूम कितनी है, 80 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्या है, डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कितनी गिवन है, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। विल द सब्सटेंस सिंक और फ्लोट, तो हमें क्या बताना है, जो सब्सटेंस है वो क्या है, वाटर के अंदर सिंक होगा या फिर ऊपर फ्लोट करेगा। क्या है, जो सब्सटेंस है वो सिंक होगा या फिर ऊपर फ्लोट करेगा। तो ये कैसे पता चलता है हमें, अगर डेंसिटी सब्सटेंस की क्या है, सब्सटेंस की डेंसिटी ग्रेटर देन वाटर होगी, जब सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन वाटर होगी, जो हम इसकी डेंसिटी निकालेंगे और वो ग्रेटर देन वाटर होगी तो सब्सटेंस क्या करेगा, सिंक यानी उसके अंदर चला जाएगा। और अगर उसकी डेंसिटी कम होगी वाटर से तो क्या होगा, वो फ्लोट करेगा ऊपर, क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो देखो सोल्व करके देखते हैं क्या है, देखो द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये फॉर्मूला बताया हुआ है। क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास कितना गिवन है, 100 ग्राम, कितना गिवन है मास, 100 ग्राम, और वॉल्यूम कितनी है, 80 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम कितनी है, 80 सेंटीमीटर क्यूब, और मास कितना है, 100 ग्राम। तो इसको सोल्व करेंगे तब क्या आएगा, 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितनी आ गई सब्सटेंस की डेंसिटी, 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतनी डेंसिटी आ गई। अब इसको क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ, जो वाटर की डेंसिटी है उसके साथ कंपेयर करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि क्या है, सब्सटेंस क्या है, सिंक करेगा या फिर फ्लोट करेगा, यानी ऊपर तैरेगा या फिर पानी के अंदर जाएगा, सिंक या फिर फ्लोट। अब देखो ये जो सब्सटेंस की डेंसिटी है और वाटर की डेंसिटी है, जो सब्सटेंस की डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से क्या है, ग्रेटर है। जो सब्सटेंस की डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी से क्या है, ग्रेटर है, तो क्या करेगा, सब्सटेंस सिंक करेगा। और अगर ये कम होती तो क्या करता, ऊपर फ्लोट करता। तो देखो अब, सिंस द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, क्या है, जो सब्सटेंस की डेंसिटी क्या है, ग्रेटर देन वाटर, देन द सब्सटेंस विल सिंक। और अगर कम होती तो क्या करता, वो फ्लोट करता, कम होती तो क्या करता, फ्लोट करता।
ठीक है, ये था। ऐसे कंपैरिजन करके हम बता सकते हैं कि कोई सब्सटेंस वाटर के अंदर फ्लोट करेगा या फिर सिंक करेगा या उसके अंदर इमर्स्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, देखो द वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम सील्ड पैकेट इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या गिवन है, मास। कोई पैकेट बंद है, उसका मास कितना है 1000 ग्राम। कितना है उसका मास 1000 ग्राम। सील्ड पैकेट इज, वॉल्यूम कितनी है 500 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितनी गिवन है उसकी 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो क्या क्या बताना है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पैकेट। क्या बतानी है, पैकेट की डेंसिटी। सबसे पहले क्या बतानी है, पैकेट की डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहां से हम इसकी क्या कर लेंगे, डेंसिटी निकाल लेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहां से क्या कर लेंगे, हम इसकी डेंसिटी निकाल लेंगे। और फिर क्या करना है, विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर। फिर क्या बताना है, पैकेट वाटर के अंदर सिंक होगा या फिर फ्लोट करेगा। तो उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जिसकी डेंसिटी कितनी गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किसकी गिवन है ये, वाटर की। इसके साथ कंपेयर करके बताना है, किसकी डेंसिटी निकाल के, जो सील्ड पैकेट है उसकी डेंसिटी निकाल के वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर करके बताएंगे कि वो सिंक करेगा या फिर फ्लोट होगा। सी क्या है, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट। तो क्या है, जो फिर अगर वो सिंक या फिर फ्लोट करेगा, वो पैकेट यानी पानी के अंदर जाएगा। तो इसने क्या बोला है, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट। जब ये पानी के अंदर जाएगा तो क्या है, यहां से कुछ पानी बाहर निकलेगा, जितना इसका मास। तो क्या है, इसका मास बताना है, द मास ऑफ वाटर, यानी कि कितना पानी यहां से बाहर निकला है जब ये पैकेट पानी के अंदर गया है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले क्या था, वॉल्यूम गिवन है 1000 ग्राम और क्या है, सॉरी ये मास है और ये वॉल्यूम। क्या निकालना है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पैकेट। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास कितना है 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 500। तो कितनी आ गई डेंसिटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी कितनी आ गई पैकेट की 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या निकालना है, देखो विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर। क्या बताना है कि पैकेट फ्लोट यानी ऊपर तैरेगा या फिर सिंक हो जाएगा वाटर के अंदर। तो कैसे निकालेंगे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पैकेट। रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते हैं, वाटर के कंपैरिजन में किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को क्या करते हैं, वाटर से उसके जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी को क्या करते हैं, वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए। तो क्या है, देखो डेंसिटी ऑफ पैकेट टिन इज इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या है, पैकेट की डेंसिटी हमने निकालने कितनी आई है 2 और वाटर की कितनी गिवन है हमारे पास 1 ग्राम। तो 2/1 इज इक्वल्स टू 2। अब क्या बताना था कि वो सिंक करेगा या फिर फ्लोट करेगा। अब देखो वाटर की डेंसिटी से क्या है, इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पैकेट है इसकी डेंसिटी क्या आई है, वाटर की डेंसिटी से क्या है ग्रेटर। तो ये क्या करेगा, इट विल सिंक इन वाटर, वो पानी के अंदर चला जाएगा। अब पानी के अंदर चला जाएगा तो थर्ड में क्या बताना है, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय पैकेट। यानी जब वो पानी के अंदर गया तो उसने कितना पानी बाहर निकाला, यानी यहाँ गया तो कितना वॉल्यूम यानी कितना मास, ये जो वाटर है ये जो डिस्प्लेस हुआ है इसकी वजह से, इसके अंदर सिंक होने की वजह से, तो इसका क्या बताना है हमें, मास। व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट। वो देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ पैकेट। अब ये जितना इसका पैकेट का वॉल्यूम होगा क्या है,
जितना इस पैकेट का वॉल्यूम होगा उतना ही क्या है ये, उतनी ही वॉल्यूम का क्या है ये वाटर डिस्प्लेस करेगा। जितना इस पैकेट का क्या होगा वॉल्यूम होगा उतना ही पानी ये क्या करेगा यहाँ पर डिस्प्लेस करेगा। तो देखो द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ पैकेट। तो क्या निकालना है, क्या निकालना है हमें, मास ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी हमें पता है वाटर की कितनी है 1, और क्या है मास निकालना है, और वाटर डिस्प्लेस कितना करेगा, जितनी उस पैकेट की वॉल्यूम होगी। और पैकेट की वॉल्यूम कितनी गिवन है हमारे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब। कितनी गिवन है पैकेट की वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। इस साइड चला जाएगा तो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना आ गया 500 ग्राम। कितना आ गया 500 ग्राम। क्या निकालना था, what will be the mass of water displaced by this packet, कि कितना उस पैकेट ने क्या है इसके अंदर सिंक होने के बाद कितना उस पैकेट ने क्या है वाटर डिस्प्लेस किया है यहाँ से। तो वो किसके इक्वल होगा, जो इस पैकेट की वॉल्यूम होगी और उतना ही पानी क्या करेगा ये डिस्प्लेस करेगा। दोनों की वॉल्यूम क्या होगी सेम होगी, दोनों की वॉल्यूम क्या होगी सेम होगी। वॉल्यूम हमें मिल गई तो डेंसिटी तो हमारे पास है ही वाटर की, तो वहां से क्या निकाल लेंगे मास निकाल लेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1 मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय 500। मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल्स टू 500 ग्राम। कितना आ गया मास 500 ग्राम। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। क्या है 500 ग्राम यानी मास पैकेट का कितना है 500 ग्राम और वॉल्यूम कितनी है 350 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी वॉल्यूम है यानी 350 सेंटीमीटर क्यूब जिस पैकेट की वॉल्यूम है और उसका मास कितना है 500 ग्राम। तो क्या बताना है, विल इट फ्लोट और सिंक इन वाटर। क्या बताना है, वो फ्लोट करेगा या वाटर में क्या करेगा सिंक करेगा। तो ये कैसे निकालते हैं हम, उसकी कंपैरिजन करेंगे उसकी डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ। तो पहले क्या निकालनी पड़ेगी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो पहले क्या निकालनी पड़ेगी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। व्हाट विल बी द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। क्या बताना है, व्हाट विल बी द मास ऑफ, पिछले क्वेश्चन की तरह ही मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो क्या है वो जितना क्या है जितना वॉल्यूम उस पैकेट का होगा उतना ही क्या होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। क्या होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, देखो करते हैं पहले। अब देखो सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, अगर वो फ्लोट या सिंक करेगा तो उसके लिए क्या निकालनी पड़ेगी सब्सटेंस की डेंसिटी। और फिर कैसे पता चलेगा कि वो फ्लोट कर रहा है या फिर सिंक कर रहा है, तो कैसे पता चलेगा वो वाटर की डेंसिटी से कंपैरिजन करके। देखो पहले डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, पहले क्या निकालते हैं हम सब्सटेंस की डेंसिटी निकालते हैं, उसके बाद उसको कंपेयर करके देखेंगे कि क्या है वो फ्लोट करेगा या फिर सिंक करेगा। अब देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास कितना गिवन है 500 ग्राम और वॉल्यूम कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब। अब 500 बाय 350 कितना आ गया 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो कितना आ गया 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया, ये जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी आ गई। क्या आ गई है, जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी आ गई, यानी जो पैकेट है हमारे पास उसकी डेंसिटी कितनी आ गई 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको किसके साथ कंपैरिजन करना था कि वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा वाटर के अंदर, तो क्या करेंगे उसको वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर करेंगे। अब देखो ये क्या है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1, उससे ग्रेटर है ना, ये क्या है वाटर की डेंसिटी 1 होती है और जो पैकेट की डेंसिटी आई है वो कितनी है 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है। तो क्या करेंगे
But as we know that the density of water is 1 gram per centimeter cube, जो वाटर की डेंसिटी की है वो कितनी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. As here the density of this solid is greater than the density of water. अब जो पैकेट की डेंसिटी आई है वो greater than density of water है, तो वो सब्सटेंस यानी जो पैकेट है वो क्या करेगा, पानी के अंदर सिंक हो जाएगा, पानी के अंदर इमर्ज हो जाएगा. मान लीजिए ये पैकेट है, ठीक है, तो इसका तो आंसर आएगा क्या करेगा, वो सिंक करेगा. अब क्या बताना है, व्हाट विल बी द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर. अब वो क्या बताना है, जो जितना पानी उसने सिंक होने के बाद क्या है डिस्प्लेस किया है उसका क्या बताना है, हमें मास बताना है उस वाटर का. तो क्या है, हमें पता है इसकी जो वॉल्यूम होगी पैकेट की वो कितनी होगी, जो वो किसके इक्वल होगी, जो पानी इसने डिस्प्लेस किया है. इस जो क्या है देखो, जो पैकेट ये सिंक करेगा इसकी वॉल्यूम किसके इक्वल होगी, जो पानी उसने डिस्प्लेस किया है उस पानी की वॉल्यूम के इक्वल होगी. थ्योरी पार्ट में हमने बताया था, ये देख लेना पीछे वाले लेक्चर. तो क्या होगी, ये उसके इक्वल होगी. तो यहाँ से क्या है वॉल्यूम, और हमें क्या है डेंसिटी ऑफ वाटर पता ही है, तो वहां से क्या निकाल सकते हैं हम, मास निकाल सकते हैं, कितना पानी डिस्प्लेस हुआ है. क्या होता है मास बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम इसके इक्वल होगी, जो ये सब्सटेंस है इसकी वॉल्यूम है उसके इक्वल होगी, और डेंसिटी हमें पता ही है 1 होती है वाटर की. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. अब देखो क्या है, नाउ एज वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड सॉलिड इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर. यानी जितना पानी उसने क्या किया है डिस्प्लेस किया है, वो दोनों वॉल्यूम क्या होगी, सेम होंगी. So volume of displaced water is equals to 350 सेंटीमीटर क्यूब. कितनी वॉल्यूम की बने इसकी, 350 सेंटीमीटर क्यूब. अब क्या मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, क्या बताना है, मास बताना है डिस्प्लेस्ड वाटर का. तो क्या डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ से क्या निकालेंगे, मास. मास का क्या फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. डेंसिटी का फॉर्मूला डेंसिटी हमें पता है 1 होती है, और वॉल्यूम क्या है, जो वॉल्यूम किसकी होगी पैकेट की. तो 1 इंटू 350 इज इक्वल्स टू 350 ग्राम. तो जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया है उसकी क्या है, उसका मास क्या आ गया 350 ग्राम. ठीक है, क्या आ गया मास 350 ग्राम. तो ये था कि सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, और क्या है अगर सिंक करेगा तो वो क्या है कितना पानी उसने डिस्प्लेस किया है उसका क्या बताना है हमें, मास. वो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, इस तरीके से करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, एन एलिफेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, An elephant weighing 40,000 Newton stands on 1 foot of area 1000 centimeter square. जो क्या है, एक एलिफेंट का वेट कितना गिवन है 40,000 न्यूटन. कितना गिवन है वेट एक एलिफेंट का 40,000 न्यूटन. स्टैंड्स ऑन 1 फुट, वो क्या अपने एक पैर पे खड़ा है, और जिसका एरिया कितना है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर. वेयर एज ए गर्ल ऑफ वेइंग 400 न्यूटन, और एक लड़की है जो उसका वेट कितना गिवन है 400 न्यूटन. इज स्टैंडिंग ऑन 1 स्टिलेटो हील ऑफ एरिया, और वो क्या, वो भी एक ही मतलब एक ही पैर पे खड़ी है, अपने जो हील डाल रखी है, या फिर उसने जिसका एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. जिसका एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. विच ऑफ द टू एक्सर्ट्स ए लार्ज प्रेशर ऑन द ग्राउंड, एलिफेंट और गर्ल. क्या बताना है, विच ऑफ द टू एक्सर्ट्स ए लार्ज प्रेशर ऑन द ग्राउंड, कि उन दोनों में से जो कौन सा वो है, या एलिफेंट या फिर गर्ल कौन सा ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है ग्राउंड के ऊपर. और बी पार्ट में क्या बताना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गर्ल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एलिफेंट. क्या बताना है फिर, रेशियो ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गर्ल टू द रेशियो ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एलिफेंट. उन दोनों का क्या बताना है, रेशियो. पहले प्रेशर निकाल लेंगे. प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है देखो, पहले क्या निकालेंगे हम, प्रेशर निकालेंगे. पहले क्या निकालेंगे,
प्रेशर निकालेंगे। तो देखो गिवन दैट वेट ऑफ द एलिफेंट इज 40,000 न्यूटन। जो एलिफेंट है उसका वेट कितना गिवन है? 40,000 न्यूटन। द वेट ऑफ द गर्ल इज 400 न्यूटन। जो गर्ल का वेट है वो कितना गिवन है? 400 न्यूटन। अब क्या है दिखाओ, एरिया ऑफ फुट ऑफ द एलिफेंट। जो एलिफेंट है अपने 1 फुट पे खड़ा है, उसका एरिया कितना है? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका एरिया कितना गिवन है? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और द एरिया ऑफ हील ऑफ द गर्ल, और जो लड़की है अपने 1 हील पे खड़ी है, 1 पैर पे खड़ी, उसका एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बताना, देखो प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया या फिर फोर्स पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया या फिर फोर्स पर यूनिट एरिया। और थ्रस्ट, फोर्स क्या होता है? एक टाइप का वेट। वेट क्या होता है? एक टाइप का फोर्स ही होता है। वेट क्या होता है? एक टाइप का फोर्स ही होता है। तो ये क्या हो गया? वेट पर यूनिट एरिया, क्योंकि यहाँ पर वेट गिवन, इसलिए हमने वेट ले लिया। अब देखो प्रेशर ऑन द ग्राउंड बाय द एलिफेंट। अब जो एलिफेंट है, जो ग्राउंड पे वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो वो कितना है? और उसके बाद क्या है? जो गर्ल है उसकी हील कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। प्रेशर ऑन द ग्राउंड बाय द एलिफेंट 40,000 बाय 1000 कितना आ गया? 40 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय द एलिफेंट इज 40 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है? 40 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट क्या है देखो, प्रेशर ऑन द ग्राउंड बाय द हील। वेट कितना उसका? 400। और एरिया कितना है उसकी हील का? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया ये? 400 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्या है यहाँ पर, जो हील का एरिया था वो कम था, तो क्या हुआ? वहां पर प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट हुआ। यानी क्या है? यानी क्या है? द गर्ल exerts a larger pressure on the ground as compared to the elephant। तो क्या है? जो ग्राउंड पे जो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो कौन है? जो लड़की है, उसकी हील क्या करेगी? ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी। क्यों? क्योंकि क्या है? उसकी हील का एरिया कम है, तो वहां पर क्या है? प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होगा। ठीक है। अब बी पार्ट में क्या बताना है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गर्ल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एलिफेंट। अब इनका रेशियो बताना है। क्या बताना है इनका? रेशियो। देखो प्रेशर निकाल लिया था हमने ए पार्ट में। प्रेशर ऑन द ग्राउंड बाय द एलिफेंट इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्रेशर ऑन द ग्राउंड बाय द हील इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 400 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बताना है उनके बीच का रेशियो? तो रेशियो कैसे निकालेंगे? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हील डिवाइडेड बाय प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एलिफेंट। 400 बाय 40 इज इक्वल्स टू 10 बाय 1। तो क्या आ गया? द रेशियो ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गर्ल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एलिफेंट इज इक्वल्स टू 10:1। कितना आ गया वो? 10:1। कितनी रेशियो आ गई? 10:1। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स, जो थ्रस्ट एंड प्रेशर है उसके, जो लास्ट लेक्चर में हमने उसका थ्योरी तो कर लिया था, और ये क्या था? उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स थे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और तब तक के लिए इनको रिवाइज करते रहना और साथ साथ नोट्स बनाते रहना। थैंक यू स्टूडेंट्स।